एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विजडम वर्ल्ड एनएस। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है रीजनिंग का एक टॉपिक छोटा सा जिसको हम स्टार्ट करेंगे। और वो कौन सा टॉपिक है? ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के नाम से ही हमें पहले समझ आना चाहिए कि वो रिश्ते रिलेशन निकालना है जो हमारे खून के रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे फादर हैं, इनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारी मदर है, इनके साथ है, और इन्हीं के साथ साथ जैसे हमारे कुछ कजन्स होते हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, जब मदर की साइड से कुछ रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, और इसी तरह से हमारे कुछ जो है वो फादर साइड से रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, मोस्टली हमें कॉमनली पता होता है कि कौन सी चीज किसके साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक है इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो गिविंग दिस, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं एक तो क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी सीरीज आती है, दैट इज द डेसिफरिंग जम्बल्ड। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एक तो आता है हमारे पास डेसिफर करना, डेसिफरिंग जम्बल्ड, और जहां हम इसको बोल सकते हैं मिक्स्ड अप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मिक्स्ड अप डिस्क्रिप्शन। तो चलिए पहले इसी से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए, जैसे हमें क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, a man said to a woman, a man said to a women, his mother is the only daughter, his mother is the only daughter of your father. ठीक है, कोटेशन क्लोज है। देन हाउ इज द women, how is the women related to that person। ऑप्शंस में जैसे दे दिया है डॉटर है, देन ऑप्शन बी हमें दिया है मदर है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ है, एंड ऑप्शन डी जिसमें लिखा हुआ है कि वो आपकी क्या, वो उसकी क्या लगती है, वाइफ लगती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। बोलते पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, A man said to a woman, एक आदमी एक औरत से कहता है, ठीक है, his mother is the only daughter, कि उसकी माँ एक लौती बेटी है आपके पिताजी की। ठीक है, क्या बोलता है वो, कि इसकी माँ एक लौती बेटी है आपके पिताजी की। अब बताओ उस वीमेन का, उस औरत का क्या रिलेशन है उस पर्सन के साथ। ठीक है, यानी कि वो जो आदमी जिस औरत से बात कर रहा है उसका और उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसका देखा कि इसका क्या रिलेशन निकलेगा, ये उसकी क्या लगेगी, मदर लगेगी। क्या लगेगी, मदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। देखो, क्योंकि ओनली डॉटर ऑफ वीमेन्स फादर इज शी हरसेल्फ, जो इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है अपनी हिज मदर, वो कौन है, वो उसी औरत की बात कर रहा है। ठीक है, उस वीमेन की ही बात कर रहा है। इसी तरह से इसीलिए जो पर्सन है उसकी वीमेन क्या लगेगी, मदर लगेगी। ठीक है, तो मदर जो वीमेन है वो कैसा रिलेशन में है उस पर्सन के, उसकी माँ के रिलेशन में। ठीक है, जहाँ तो इस तरह से देखो है ना, कॉम्प्लेक्सिटी है कि उसी चीज को घुमा फिरा के अपने बारे में ही वो बात कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से इसके जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या निकल के आएंगे हमारे पास, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। जस्ट वेट अ मिनट।
क्वेश्चन होता है हमारे पास पजल रिलेशन। कौन से रिलेशन आते हैं हमारे पास? पजल रिलेशन। ठीक है, पजल रिलेशन में क्या होता है, जो हमारे कॉमन ब्लड रिलेशंस होते हैं जिसमें मोर देन 2 पर्सन जो है वो दिए गए होते हैं, और जो कैंडिडेट्स जो है वो उनको चाहिए कि वो एनालाइज करें जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है कि वो फैमिली में किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं हम फटाफट से। अ फैमिली, ठीक है, हैज मैन, हिज वाइफ, ठीक है, his wife, their 4 sons, उनके 4 बेटे, and their wives. The family of has 3 sons and 1 daughter. ठीक है, find out the total number of male members in the ऑप्शन में 4 दिया है, बी में 8 दिया है, सी में 12 है, डी में 17। तो फटाफट से पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फैमिली जो है उसमें क्या है, एक आदमी है, फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ, और उसकी एक वाइफ है। ठीक है, उनके क्या है, 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों की क्या है, वाइफ्स भी है। ठीक है, फैमिली में हर एक सन का क्या है, 3-3 बेटे हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप देखो, अगर कोई फैमिली है उसमें एक मेल है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। ठीक है, अब इस दोनों कपल का क्या है, इनके आगे क्या है, 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं। ठीक है, मान लो इनको मैं एस 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 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, अब इन चारों की क्या है, वाइफ्स भी हैं, डब्ल्यू 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 से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन हर एक के कितने हैं, 3 बेटे हैं, हर एक के 3 बेटे हैं। ठीक है, एंड 1 डॉटर। ठीक है, 3 बेटे हैं प्लस एक डॉटर है, डॉटर सन सन सन। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक डॉटर है, इन तीनों के, तो इसमें भी अगर हम देखें एक डॉटर है, 3 बेटे हैं। ठीक है, और चलो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक डॉटर है और 3 बेटे। ठीक, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स कितने हैं पूरी की पूरी फैमिली के अंदर। तो ऑब्वियस सी चीज है, अब इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। 3 सन्स, 2 3 3 3, कितने हुए, 3 4 12। ठीक है, पहले कितने थे, 4 थे, 12 प्लस 4 कर देंगे, प्लस 1, 12 4 कितने आ गए, 16 प्लस 1 17। तो 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन भी देखा होगा, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 5 मेंबर हैं फैमिली के, उनमें से 3 जो है वो पिकनिक पे चले गए, तो आप बताओ पीछे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो वो सिंपल से ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि 5 मेंबर्स हैं, बेशक 3 पिकनिक में चले गए हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, 5 ही है ना, तो 5 के 5 ही रहते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। समहाउ के लोग होते हैं कि इसके 2 मेंबर्स जो हैं वो है, जहाँ 3 मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पल्सर रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द कोडेड रिलेशन। ठीक है, होप आपको दोनों टाइप समझ आई होंगी। ठीक है, तो मिक्स्ड रिलेशन में हमने क्या देखा कि मिक्स्ड रिलेशन में जो हमने पहले देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो रिलेशन है वो पर्सन उसको कॉम्प्लेक्स वे से खुद भी बता सकता है, अपना रिलेशन अपने मदर के साथ ही निकाल सकता है। कि जैसे हम बोलते हैं तेरी मम्मा के बेटे की बेटी जो है वो मेरी बहन लगती है ना। जब तेरे मम्मा की पापा की तेरी मम्मा के हस्बैंड की बेटी मेरी क्या लगती है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे मिक्स्ड फॉर्म्स में आते हैं, रिलेशंस में आते हैं।
तो लेकिन जो पजल रिलेशन में आ गया वो उसी तरह से आ गया कि एक हायरार्की टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे कि फैमिली मेंबर्स में क्या है, कौन है, कितना उसका वो चल रहा है, वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो है इसमें में वो नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द कोडल रिलेशन। थर्ड कौन से होते हैं, कोडल रिलेशंस। कई बार हम एग्जाम में जाते हैं वो फिर वहां जाके देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b, क्या रिलेशन है, a प्लस b क्या रिलेशन है, डिवाइडेड बाई क्या रिलेशन। तो आज हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनके ऊपर बेस्ड है, a प्लस b। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस b का, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि जब भी दो बंदों के बीच में कोई प्लस का रिलेशन लगा हुआ है तो इट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होगा, इस सेकंड पर्सन का सिस्टर होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द, एक तो इसमें सिचुएशन ये फ्रेम होती है, सेकंड सिचुएशन इसमें क्या फ्रेम होती है, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b। अब हमने देखा कि माइनस लगा है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मदर को इंडिकेट कर रहा है। अब जो माइनस है इट मीन्स कि जो फर्स्ट पर्सन है ये बी की सेकंड पर्सन की क्या लगेगी, मदर लगेगी। ठीक है, नाउ द थर्ड केस में हम क्या देखेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक, a मल्टीप्लाइड बाई बी का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ। ठीक है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो भाई हमेशा क्या करते हैं, बहनों को सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा फर्स्ट क्या होगा, सेकंड वाले का ब्रदर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड वाले का ब्रदर होगा। ठीक, देन फोर्थ केस देखें तो फोर्थ केस में क्या आता है, a डिवाइडेड बाय b। तो a डिवाइडेड बाय b में क्या आएगा, जैसे b इज द फादर ऑफ, अब डिवाइड है तो ये जो b है ये इसका रिलेशन किसके साथ निकलेगा, फर्स्ट वाले, यानी कि सेकंड वाला जो होगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का फादर होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें फादर को फाइंड आउट करना तो हम क्या देखेंगे कि जो हम पहले हम रिलेशन देखेंगे, मेन रिलेशन कौन से होते हैं, हमारे फादर मदर ब्रदर सिस्टर का। ठीक, अब जब हम देखेंगे कि फादर का रिलेशन देखना है तो अगर साइन हमारा ऑपरेशन किसका लगा है, डिवाइड का लगा है, तो इट मीन्स कि a डिवाइडेड बाय b जो होगा वो क्या होगा, b इज द फादर ऑफ a। जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का फादर होगा। ठीक है, सेकंड में अगर हम देखें मदर का देखेंगे तो उसमें माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, माइनस। तो ए फर्स्ट जो होगा वो सेकंड का क्या होगा, मदर होगा। अगर माइनस का साइन लगा है तो फर्स्ट वन इज द मदर ऑफ बी, एंड अगर एडिशन का साइन है तो जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होगा, सिस्टर होगी किसके, सेकंड पर्सन की। ठीक है, सेकंड पर्सन की वो क्या होगी, सिस्टर होगी। अब इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होगा तो फर्स्ट वन इज द रिलेशन किसके साथ निकलेगा, सेकंड वाले के साथ, दैट इज द ब्रदर का रिलेशन निकलेगा। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लेट रब दिस, और इसी के सीरीज पे हम लोग एक क्वेश्चन देख के चलेंगे। एग्जांपल ले ले, जैसे बोला which of the following means Q is the paternal uncle of K। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले, सॉरी इसमें दिया हुआ है इन्होंने, पहले देखो रिलेशन कैसे बनाए, K इंटू P डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई Q। B इस केस में लिखा हुआ है K मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई N मल्टीप्लाई बाई Q प्लस B। ठीक, थर्ड केस में दिया हुआ है Q इंटू L डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई K। ठीक है,
अब इसके ऑप्शंस में दिखे है ओनली ए वाला है, ओनली बी है, सी में दिया है ओनली सी है, डी में दिया है बोथ ए एंड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, क्यू इज द पैटर्नल अंकल ऑफ के। क्यू क्या है, पैटर्नल अंकल, इनके जो पापा की साइड से जो अंकल है, इनके जो चाचा होंगे या ताऊजी होंगे वो कौन है, क्यू है, किसके हैं, के चाचू या ताया जो भी होंगे वो कौन होंगे, क्यू होंगे। अब इसमें बोलता है रिलेशन निकालो, कोडेड फॉर्म में निकालना है, के मल्टीप्लाई में पी, इसका मतलब क्या है, के पी का भाई है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एम जो है वो इन दोनों का क्या है, पापा फादर है ना, ठीक है, और क्यू जो है वो आगे, और एम और क्यू क्या है, ये भी ब्रदर है ना, मल्टीप्लाई के साइन क्या शो करता है, ब्रदर शो करता है। तो अगर ये भी दोनों भाई हैं और ये भी दोनों भाई हैं, ठीक है, जब इनसे देखे कि ये इनका फादर है तो फादर का क्यू क्या है, ठीक है, तो क्यू क्या होगा, इन दोनों का अंकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस सिचुएशन को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज बोलता है, दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, के इंटू बी, ठीक है, के इंटू बी यानी कि के इज द ब्रदर ऑफ बी, के बी का ब्रदर है, एन इन दोनों का फादर है, ठीक है, और एन का भाई कौन है, क्यू है, ठीक है, इतने अंकल होगा, प्लस इसमें कौन दे रहा है, वो डी दे रहा है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि के इज द ब्रदर ऑफ बी, के तो बी का भाई है, ठीक है, जिनके फादर कौन है, एन है, ठीक है, और एन का जो ब्रदर है वो कौन है, क्यू है, ठीक है, जो क्यू जो है वो किसका भाई है, डी का भाई है, और क्यू और डी दोनों भाई किसके हैं, एन के हैं, ठीक है, तो एन इज द फादर ऑफ के, तो एन क्या होगा, के का फादर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये दोनों फिर क्या शो कर रहे हैं, कजन शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ओनली बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसी तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कौन सी रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशन के फॉर्म में बेस्ड होते हैं। सो डू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करके इस ब्लड रिलेशन के पूरे टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। होप सो you like the video, keep watching and share it. Thank you, have a nice day.